आज आपके सामने कई साल पहले की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लोग मर जाने के बाद वो क्या भूत हो जाते हैं या नहीं, ये आप लोग ही ढूंढ लेना। मैं सिर्फ आपके सामने ये घटनाएं पेश कर रहा हूँ। आज की कहानी है ललाचांद सिंह के प्रेत महल। रोहन साइंस का स्टूडेंट है। भूत प्रेत जीन ये सब चुड़ैलों की तरह वो समझते हैं। उनके शब्दों में भूत जैसे कोई बात नहीं है, सब कुछ ठगों की एक जादू है। वो अपने रातों को ये साबित करने की कोशिश में बिता देता है कि ये एक गलती है। इन ऐतिहासिक और पुराने स्थलों को संरक्षित करने को प्रयास झूठा दावा करके किया गया है कि ये पुराने राजाओं की खंडहर छोड़ दिए गए महलों में भूत मौजूद है, ताकि लोगों की आना जाना कम हो। कुछ दिनों में रोहन शांति निकेतन में फूफे के घर जाएगा। वहां से फूफी का घर 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर दूरी एक खंडहर महल है। लगभग 250 साल पहले 1760 में ललाचांद सिंह नाम का एक बुनक्कर मिदनापुर से हजारों बुनक्कर के साथ बोलपुर आया है। ललाचांद सिंह ने इस विशाल महल को निर्माण किया और सभी कर्मचारियों के साथ रहना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि आज भी जब आप उस बर्बाद महल में जाते हैं तो आप बुनाई की आवाज सुन सकते हैं। कुछ लोग ने अमावस के आधी रात को ललाचांद सिंह को अपने बुनक्करों के साथ मिलते हुए भी देखा। उनमें से कई लोग उस घर में गए और भूत देखकर पागल हो गए हैं। रोहन ने सोचा कि ये भूतों की झूठे अपवन को साबित करने का वास्तविक समय और स्थान है। आज 22 मई है, अमावस। रोहन सुबह शांति निकेतन में अपने फूफी के घर के लिए रवाना हुआ। कलकत्ता से शांति निकेतन 163 किमी के ट्रेन की यात्राएं हैं। करीब दोपहर के समय था जब उनको 4.5 घंटे चलना था। उसने अपने फूफी को पहले से नहीं बताया कि वो शांति निकेतन आ रहा है। स्टेशन पर पहुंचाकर उसने सोचा कि अगर वो आज फूफी के घर गया तो उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएगी। फूफी आज उसे बाहर नहीं जाने देगी, इसलिए वो सीधा बोलपुर गया। केवल 2.5 किमी के दूरी पर चलने के बाद वो अचानक रहस्यमय पुराने महल में पहुंच गया। वो शाम होने से पहले ही घर के अंदर घुस गया। विशाल महल बहुत क्षतिग्रस्त है, जंगलों से घिरा हुआ आसपास। दूर से दिखा केवल हरा, कहीं पर अवंचित बरगद पेड़ है। गधूली के प्रकाश में भी ये ऐसा है जैसे ये पीच अंधेरा है। घर के अंदर जाने के लिए केवल एक संकीर्ण पगडंडी है। फिर जंगले की पेड़ जड़ी बूटियों से घिरा है। पूरे घर में केवल गाय से ढके दीवारें हैं। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ता। कोई दरवाजा या खिड़की पूरा दिखाई नहीं देता है। हो सकता है कि बारिश से बहुत पहले सूरज बर्बाद हो गया। महल के इन खुले घरों के लापरवाही से पोषित किया जाता है। कई प्राचीन ईंट अधिकांश दीवारों से गिर गए हैं। वास्तव में यह महल को कोई देखभाल नहीं करता है। आज बहुत से लोग उस महल को घूमने आए और देखने आए हैं। बुढ़े लोगों में से एक उनके फूफी के घर के पड़ोस से है। उसका नाम निशिकांत दस्तीदार। मुलाकात के बाद निशिकांत बाबू ने कहा, अरे रोहन, तुम कब आए? क्या तुम्हारी फूफी और भाई तुम्हारे साथ नहीं आए थे? रोहन कहा, नहीं अंकल निशी, वो नहीं आए, मैं अकेले घूमने आया था। निशी ने कहा,
ठीक है तो चलो घर के आसपास घूम लेते हैं। रोहन समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कहेगा। आज इस घर में रहने के उनकी योजना एक बड़ा खतरा है। अगर वो जाता है और फूफी को बताता है तो फूफी नाराज हो जाएगा। तो बिना देखे निशी ने कहा, ठीक है चलो और देखते हैं। निशी बाबू एक एक करके रोहन को आसपास दिखा रहा है। ललाचंद सिंह के अकाउंटेंट इस कमरे में रहते थे। एक विशाल ईंट की दीवार वाला घर था जहां ललाचंद और उनके पत्नी और उनके बच्चे रहते थे। दाएं घरों के लंबे कतार जहां उनके परिवार से हजारों बुनाकर थे। इसके बगल में बड़ा सा तालाब है जहां बुनकरों की पत्नियां रहा करती थी। निशी बाबू उन्हें पूरा घर दिखाते रहे। रोहन सिर्फ हूं हूं करते रहे और उसके साथ आगे बढ़ गया। इसके बीच शाम हो गई थी और रात होने लगा। सब पर्यटक निकल गए उस महल से, लेकिन रोहन निशी अंकल की चिपचिपाहट से लगभग नाराज है। उसने कहा, सोचा था ये अमावस की रात वहाँ एक कमरे में बिताएगा, सेल्फी लेगा, वीडियो लेगा और अगले दिन सोशल मीडिया पर अपलोड करेगा, साबित करेगी कि भूत जैसा कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ गलत है। और उसका चाचा निशी ने उसके सारे योजना को बर्बाद कर दिया। उफ, परेशान हो गया रोहन। रात के 8 बजे हुए थे। रोहन ने अपने मन से बोल रही थी कि ये चाचा निशी के पास घर नहीं है, शायद वो अब क्या करेगा वो कुछ भी नहीं समझता है। रोहन के पीठ में एक बैग है, उसके अंदर एक टॉर्च और कुछ काजू, 4 वेज सैंडविच और 1 बोतल पानी है। रात के 11 बजे हुए थे तब रोहन अंकल निशी को बात करते हुए सुना। निर्वासित रोहन 4 घंटे तक सीधे महल में घूमता रहा, लेकिन निशी बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिखता था। रोहन ने कहा, अंकल निशी चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए, मैं बहुत थक गया हूँ। निशी ने कहा, ठीक है रोहन चलो चलते हैं और उस दिशा में यार्ड के बगल में बैठते हैं। रोहन वहां गया और सीढ़ियों पर बैठ गया। वो कुछ बादाम और एक सैंडविच खाए। पानी भी खत्म हो गया। रोहन ने सोचा कि अगर रथ को उसे प्यास लगे हो तो क्या करना चाहिए। जला हुआ सिर से रोहन सोचा, इस रात अंकल से मिलना होता नहीं होता तो भी बेहतर होता। लगभग 1 घंटे आराम करने के बाद अंकल निशी ने कहा, रोहन लगभग सभी घरों को देख लिया गया है, केवल एक महत्वपूर्ण स्थान देखा जाना चाहिए। रोहन फिर से कहा, उफ निशी अंकल फिर से किस महत्वपूर्ण स्थान है। निशी ने कहा, चलो तुम इतने दूर आए हो और इस जगह को ना देखे बिना चला जाएगा। आह भरते हुए रोहन उठा और निशी अंकल के साथ घर के दक्षिण चोर की ओर चलने लगे। रात के 12 बज रहे थे। टॉर्च की रोशनी मंद बढ़ने लगी। रोहन 5 मिनट बाद रुक गया। जिस तरह बाजार में लोगों की चहल पहल सुनाई दे रहे हैं, उसी तरह गुलजार को सुना जा रहा है। इस दक्षिणमुखी हॉल से आवाज आ रहा है। अंकल निशी इस बीच थोड़ा आगे बढ़ गया। अचानक निशी रोहन को पुकारा, रोहन यहाँ आओ। रोहन आगे बढ़ गया। अंकल निशी दीवार में एक छेद के माध्यम से कुछ देख रहा है। रोहन ने कहा, क्या देख रहे हो निशी अंकल? निशी बोला, तुम खुद ही देख लो। इस छेद से आवाज सुनाई जा सकती है। अंकल निशी थोड़ा आगे बढ़े और रोहन को दीवार पर लगी एक तस्वीर पर नजर रखने कहा। रोहन वो देखकर आश्चर्य होता है। वो उस छेद के अंदर बहुत सारे लोगों के देखता है। वो बुनक्कर की तरह दिखता है। एक बड़ा हॉल के दूसरे छोर पर एक मंच पर बैठे हैं। रोहन को नहीं पता
कि वो क्या कर रहा है। अचानक सभी ने एक साथ कहा, लाला चंद सिंह की जय। डर ने रोहन के पूरा शरीर को सुन्न कर दिया, उसके अंग कांप रहे हैं। रोहन फिर नरम और कंपित आवाज में पुकारा, निशी अंकल, निशी अंकल। रोहन पीछे मुड़ के देखा, वो वहां नहीं है। इस समय 7-8 फीट की लंबा काला कपड़े ढंग के काली छाया ने गंभीर स्वर में कहा, रोहन बेटा, भूत झूठ नहीं है, हा 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 हा। रोहन इस विशाल मुस्कान को सुनकर डर से बेहोश हो गया। अगले दिन, रोहन, ये रोहन, उठो ना बेटा। आवाज सुनते ही रोहन ने आँख खोली। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने फूफी के घर पाया है। फूफी उसके सर पर हाथ फेर रहा है। रोहन ने कहा, फूफी, मैं तुम्हारे घर कैसे पहुंचा? फूफी ने कहा, तू मेरे घर आने के लिए कलकत्ता से निकले थे। तेरे पिता ने आज ये कहते हुए बुलाया। उन्होंने कई बार तेरे मोबाइल पर फोन करने के बाद फोन नहीं उठाया। जब मुझे पता चला कि तू कल बाहर हुए थे, लेकिन तो तुम बोलपुर महल क्यों गई थी? रोहन ने कहा, फूफी, तुमको कैसे मालूम कि मैं बोलपुर महल गई थी? फूफी ने कहा, तेरा फूफा रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है। आज वो महल से सामने लोगों की भीड़ देखी। भीड़ हटाकर वो आगे बढ़ते हैं और तुझको बेहोश देखते हैं और तुझको रिक्शा में घर ले आए। रोहन ने कहा, फूफी, आप जानते हैं मैं कल निशी अंकल के साथ महल में था। फूफी ने कहा, क्या बकवास कर रही है तू? निशिदा की तो मृत्यु करीब 6 साल पहले ही हो गया। वो आत्महत्या कर लिए थे। तू उसे फिर कहाँ देखा? क्या मरा हुआ आदमी फिर से वापस आते हैं क्या? फूफी ने फिर रोहन को कहा, चल बेटा, उठ जा, खाना पकाया, नहाने के बाद खाना खाने आ, सब लोग तेरा लिए इंतजार कर रहा है। इस समय रोहन सब कुछ समझ लिया कि भूत है या नहीं। रोहन धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उस बोलपुर महल और निशी अंकल के साथ जो रोहन वो दिन पूरा बिताया, वो सोचकर अभी भी रोहन को डर लगता है। तो ये है कहानियाँ। थैंक यू गाइस।